ये क्लास 8th साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका चैप्टर। इसकी फर्स्ट लाइन है ऑल अराउंड अस देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, ठीक है। और कोई भी हो, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, इंसेक्ट्स, ठीक है, और छोटे छोटे जो भी माइक्रोब्स हैं, सब कुछ, यानी लाइफ हर तरफ है। सम आर लार्ज एंड सम आर वेरी स्मॉल। कुछ उसमें में से बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एलिफेंट है, ट्री है, और कुछ बहुत छोटे छोटे जैसे है कि मतलब जैसे ब्लू व्हेल है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल में से है। और माइक्रोब्स में माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर का सबसे छोटा, आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो यू कैन से माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। Some of some of these can be easily seen with our naked eyes, but some of them are so small that it is not possible to see them with naked eyes. कुछ उसमें में से ऐसे होते हैं जिनको इंसेक्ट हम आँखों से देख सकते हैं, पर कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो एंटोन लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप से देखा था। तो आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटोन वैन लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। दीज ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर साइज, शेप एंड कलर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने शेप, साइज, सब में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के 3 शेप्स होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। द टाइनी ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग। वायरस सबसे छोटा माइक्रोब्स होता है, ठीक है। तो आपका इस पे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ओके। दिस द device which the device which we use to see microorganism is termed as microscope, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है जिससे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे कि अब माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन था वो जैसन ने 1590 में ही किया था, ठीक है। जैनसन थे, उन्होंने 1590 में ही माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया था। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोलॉजिस्ट, ठीक है। जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं उन्हें माइक्रोलॉजिस्ट हम कहते हैं। लुई पाश्चर जो थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। लुई पाश्चर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने पैस्चुराइजेशन का प्रोसेस बनाया था। जैसे मिल्क को जर्म से फ्री करने का, पैस्चुराइजेशन क्या होता है, मिल्क को जर्म से फ्री करना होता है, ठीक है। और दो इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि हु नोज एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहता है, लुईस पाश्चर को। द फील्ड ऑफ स्टडी is called microbiology. Micro means small, bio means life and logos means study. तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। वर्ड माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये क्या है, कौन सा वर्ड है, माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ और लॉगी मीन्स स्टडी, बायोलॉजी, ठीक है। तो
व्हाट इज़ द इस पे क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डज माइक्रो बायोलॉजी मीन्स। तो स्टडी ऑफ लिविंग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म।